नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमन ढाका सह आचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। जैसा कि आपको विदित है कि हम महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में जो आज महत्वपूर्ण व्याख्या है उसका अध्ययन करते हैं। संदेशनी मधुवन कूप भरे, जो को पथिक गए हैं होते फिर नहीं अवन करे। के वे श्याम सिखाए समोधे, के वे बीच मरे, अपने नहीं पठवत नंदन हमरेऊ फेरी धरे। मसी खूंटी कागद जल भीजे, सरदव लाग जरे, पाति लिखे कहो क्यों करी जो, पलक कपाट अरे। भ्रमर गीत प्रसंग कृष्ण भक्ति काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय रहा है। कारण इसमें प्रेम की अनन्यता सहज साकार हो जाती है। इसी प्रसंग पर काव्य रचना करने वाले कवियों में भक्त शिरोमणि सूरदास जी अग्रगण्य हैं। प्रस्तुत पद्य सुरसागर के भ्रमर गीत प्रकरण का एक प्रमुख पद्य है। वीरे व्याकुल गोपियाँ प्यारे कृष्ण की दिव्य रूप की छवि की झलक पाने के लिए उत्सुक हैं। इस उद्देश्य से वे बार बार श्री कृष्ण के पास मथुरा में संदेश भेजती हैं, किंतु कोई भी प्रत्युत्तर उन्हें नहीं मिलता, जिससे वे व्यथित हो उठती हैं। यहाँ इसी संबंध में जो उनके उद्गार हैं वो व्यंजित हुए हैं। गोपियाँ अपनी वियोग वेदना व्यक्त करती हुई कहती हैं कि हमने निर्मोही प्रियतम अर्थात कृष्ण को इतने संदेश भेजे हैं कि मथुरा के सभी कुएं उनसे भर चुके होंगे। व्यंजना यह है कि निर्मोही कृष्ण ने संदेशों की उपेक्षा करके मानो उन्हें कुएं में डाल दिया है। कुएं में डाल देना का अभिप्राय यह है कि उपेक्षा कर देना। इस संबंध में गोपियों की चिंता का कारण यह है कि जो भी पथिक यहाँ वृंदावन से उनके संदेश लेकर मथुरा गए, उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आया। गोपियों को आशंका है कि या तो सांवरे कन्हैया ने उन्हें समझ बुझाकर कोई ऐसी पट्टी पड़ा दी है कि वे इधर आते ही नहीं, या शायद वे सभी कहीं रास्ते में ही मर खप गए हैं। अन्यथा कोई न कोई तो आकर हमारे प्यारे कृष्ण का हाल सुनाता। कृष्ण को निर्मोही स्वभाव और विश्वासघात का इससे अधिक क्या प्रमाण हो सकता है कि वे अपनी ओर से तो कोई संदेशवाहक हमारे पास भेजते ही नहीं, हमारे भेजे हुए संदेशवाहकों को भी उन्होंने वहीं पकड़ कर रखा है। न जाने इसका कारण क्या है। क्या सभी कागज भीग कर गलने से नष्ट हो गए? क्या लेखनी बनाने योग्य सभी पेड़ पौधे जंगल की आग में जलकर नष्ट हो गए? आखिर इतने दिनों तक कृष्ण द्वारा कोई भी पत्र न भिजवाने का कारण क्या है? अथवा कृष्ण हमें पत्र लिखे ही क्यों, जबकि उन्होंने हमारी ओर से आंखें बंद करके उन पर अपनी पलकों के किवाड़ दृढ़ता से बंद कर लिए हैं। वे हमारी ओर जब देखना ही नहीं चाहते तो फिर भला पत्र ही क्यों लिखेंगे। काव्य शिल्प। इस पद में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का समन्वित सौंदर्य स्पष्ट झलकता है। मथुरा के कुएं भर जाना, सभी पथिकों को कृष्ण द्वारा रोक लिया जाना, स्याही कागज कलम आदि समाप्त हो जाना का व्यंग्यार्थ यही है कि निर्मोही कृष्ण ने गोपियों को सर्वथा भुला दिया है। पलक कपाट में रूपक का सौंदर्य भी है और लक्षणा का भी। आँखें सचमुच द्वार नहीं हैं और न ही पलक किवाड़ हैं। लक्षार्थ में आंखें मूंद लेना का अभिप्राय है ध्यान न देना या उपेक्षा कर देना। नारी हृदय की विवस्था और सहज कल्पनाशीलता के अतिरिक्त व्यंग्यमयी उपालंब प्रवृत्ति की यहाँ बहुत ही स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक व्यंजना हुई है।